Okay, good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. Class 11th में लास्ट टाइम जो हम टॉपिक कर रहे थे चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें से हमने कुछ बेसिक्स इसका पढ़ा था। सीरीज क्या है, सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी होती है, फिबोनाची की सीरीज क्या है। आज हम उससे आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म्स के बेसिक फार्मूले के ऊपर डिपेंड जो क्वेश्चंस है, आप इनमें से कई सारी चीजें 9th क्लास में कर भी चुके हैं, 10th क्लास में कर चुके हैं आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अब उसी को आगे कंटिन्यू करें, उसी से आगे हम बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका हम कर चुके थे, क्वेश्चन सेकंड कर चुके थे। अब मैं उससे आगे स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड इज in an AP the first term is 2 and the sum of first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms. In an AP the first term we generally denote the first term as A and the first term is given as 2. In an AP the first term A is equals to 2. जनरली जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको लिखना चाहिए लेट, ये आप मेंशन करोगे व्हाट इज डी, लेट A be first term, A be first term, D be common difference of AP, ठीक है। A be the first term and D be the common difference of AP. Now what is given in AP? A is given as 2 and then the sum of first 5 terms is also given, that sum of first 5 terms is equals to sum 1/4 of the sum of next 5 terms, 1/4 of the sum of next 5 terms। next 5 terms का सम कैसे निकलता है पहले वो देखो। अपने पास एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 तक लिखता हूं मैं, ठीक है। अब ये कहता है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म्स का जो सम है दिस S5 it is equals to sum of next 5 टर्म्स, इनके 1/4 के इक्वल है। अब इनका सम कैसे निकलेगा? टोटल सम में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो इनका सम बचेगा, यही है ना। S10 में से अगर हम S5 को माइनस करें तो नेक्स्ट जो 5 टर्म्स है इनका सम आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5। नेक्स्ट 5 का मतलब S10 माइनस S5, ये हो गया। ओके, ये चीज है। अब ये कहता है शो दैट द 20th टर्म इज इक्वल्स टू -112। ये शो करो। 20th टर्म मींस A प्लस 19D, इसकी वैल्यू -112 के इक्वल आएगी, हमें ये शो करना है। ये चीज गिवन है, ये गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है वहां से चलते हैं। S5 अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4 को, तो 4 मल्टीप्लाई S5 इज इक्वल्स टू S10 माइनस S5, यही होगा। इस S5 को माइनस है, इसको लेफ्ट साइड जाते हैं प्लस हो जाएगा, तो 4S5 प्लस 1S5 ये हो गया इक्वल टू S10। 4 प्लस 1 5S5 इक्वल टू S10। लगा दो SN का फार्मूला। SN का फार्मूला क्या होगा? ये तो 5 है, यहाँ पे S5 के लिए SN का फार्मूला n/2 into 2a प्लस n-1d, n है 5 minus 1 यानी 4d। It is equals to, यहाँ पे लगाएंगे n/2 into 2a plus n-1 10-1 यानी कि 9d। 2 से 2 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसल आउट हो जाएगा, 5 से 10 को भी कैंसिल कर सकते हैं 2 पे। तो यहाँ पे क्या बच गया 5 × 2 यानी कि 10a plus 20d equals to this is 4a plus 18d। a को एक तरफ कर लेते हैं, d को एक तरफ, a और d की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। इसकी को इधर आती है
10a minus 4a equals to 18d minus 20d। ये d राइट साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। 6a इक्वल टू माइनस 2d और 2 से 6 कैंसिल करेंगे तो 3a इक्वल टू माइनस d ये आ जाएगा। और वी कैन राइट d इक्वल टू माइनस 3a। a की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो d कितना आ गया माइनस 6 आ गया। अब निकाल दो 20th टर्म निकालनी है हमने। नाउ व्हाट इज a20? a20 is a plus 19d। a की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 19 मल्टीप्लाई d और d की वैल्यू अभी अभी निकाली है हमने माइनस 6। कितना हो जाएगा 2 और 6 9 जा 114, so it is minus 112। this is the 20th term और यही हमने निकाली है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे जरूरी चीज इनकी क्वेश्चंस की रीडिंग को ध्यान से लेना। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्या गिवन है वो चीजें लिखो, क्या फाइंड करना है वो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें आप अच्छे से करते हो, रीडिंग ध्यान से लो, उसमें से क्या क्या गिवन है वो लिख लो और क्या हमने फाइंड करना है वो लिख लो। अब जो गिवन है उसकी हेल्प से कैसे करना, अब स्टेप से स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन का आधा पोर्शन वही कंप्लीट हो जाता है अगर आप उसकी रीडिंग कंप्लीटली तरीके से लेते हैं, सही तरीके से लेते हैं। चलो इसे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी है हमारे पास, उसमें पूछा कितनी ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। When the AP is minus 6, minus 11 by 2, minus 5 and the sum of AP is minus 25. Question है how many terms are needed? How many terms means number of terms, n find out करना है हमने। इस AP के लिए n find out करना है। So what is A? A is the first term which is minus 6। Find करते हैं D common difference which is A2 minus A1, तो minus 11 by 2 minus of minus 6। On taking the LCM, we find it is minus 11 and plus 12 upon 2. So D is 1 upon 2. A है हमारे पास, B है, and the sum of AP is given as SN is minus 25. Find the value of N. Apply the formula for SN. SN का formula N by 2 into 2A plus N minus 1 into D. It is equals to minus 25. Put up the value of everything. So n by 2 into 2a. A has 6 minus 6. So minus 12. N minus 1 into d. D है 1 upon 2. ये लो 1 upon 2. Minus 25. ये 1 upon 2 ले लेते हैं इसका LCM. तो क्या बन जाएगा? बाहर है n upon 2 और अंदर एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा? एलसीएम ले लो या इसको मल्टीप्लाई कर लो। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 2। 2 से एलसीएम करेंगे तो -12, तो 2 से करेंगे -24, या 2 से 2 कैंसिल, n minus 1 it is equals to -25। 2 into 2 4 को तब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 बन जाएगा। -100 लेफ्ट साइड में क्या बच गया n into एक तो ये n और माइनस का 25। सो वी गॉट n स्क्वायर minus 25n, 100 को इधर ले आएंगे प्लस 100 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर बनाओ। ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम होना चाहिए 25 और मल्टीप्लाई हो 100, 20 and 5, n स्क्वायर minus 20n minus 5n plus 100 is equals to 0। n common out, n minus 20 minus 5 common out, n minus 20 equals to 0। n minus 5 and n minus 20 equal to 0। तो यहाँ से n की दो वैल्यू आएंगी, एक तो 5 और एक 20, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स या तो 5 होंगी या तो 20 होगी। बट जरूरी नहीं कि ये दोनों पॉसिबल आंसर हो सकता है इनमें से एक आंसर रिजेक्ट हो जाए, एक आंसर पॉसिबल ही ना हो। वो कैसे होगा वो आपको वेरीफाई करके देखना पड़ेगा। इसमें इनमें से क्या पुटअप करने पर इसका आंसर 20 आता है, इसका आंसर -25 आएगा। 5 भी पुट करके देख लो, यानी कि 5 टर्म्स का सम भी निकाल के देख लो और 20 टर्म्स का सम भी निकाल के देख लो।
अगर दोनों में आंसर यही आता है तो दोनों आंसर पॉसिबल है, दोनों ठीक है। अगर एक केस में भी रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपके दोनों आंसर सही ही आएंगे, दोनों का सम -25 ही आएगा। करके देख लेना आप सब, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी 5 और नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी 20 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 4। अभी तक जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे थे, आप 10th क्लास में कर चुके हो। अब इससे थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि आपकी क्लास बढ़ रही है तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। Pth term is given as 1 upon q, qth term is given as 1 upon p. A is the first term. Let A be first term of AP, and let D be common difference. कभी सिचुएशन क्या होती है, क्वेश्चन में ही स्मॉल a फर्स्ट टर्म ना देके कोई और टर्म दे रखी होती है। किसी क्वेश्चन में आपको a जो है वो फर्स्ट टर्म नहीं कोई और टर्म दे रखी होती है, तो उस केस में आप फर्स्ट टर्म को स्मॉल a ना मान के कैपिटल A मान लो या कुछ और मान सकते हैं। नॉर्मली तो स्मॉल a को ही लिया जाता है फर्स्ट टर्म, बट अगर क्वेश्चन में स्मॉल a कुछ और दे रखा है तो आप स्मॉल a को फर्स्ट टर्म नहीं ले सकते, ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो इसीलिए ये चीज मेंशन करनी जरूरी हो जाती है। व्हाट इज a एंड व्हाट इज d? a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ ab, d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ ab. सो द pth term is given as 1 upon q, qth term is given as 1 upon p. show that the sum of pq terms का जो सम है 1 upon 2 pq plus 1, ये शो करना है। चलो जो गिवन है वहां से हम स्टार्ट करते हैं, जो फाइंड करना है वो भी हमें पता है। pth term is a plus p minus 1 into d, it is equals to 1 upon q, and qth term is a plus q minus 1 into d, it is equals to 1 upon p. हमें ये फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ। सम ऑफ pq टर्म्स का फॉर्मूला, एंड ये n है तो n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, यही होगा ना। इसके लिए हमें क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। pq तो क्वेश्चन में प्रूव करना ही है, pq तो आएगा ही आंसर में। a और d की वैल्यू चाहिए हमें, वो हम यहां से निकालेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे, a और d निकालेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग देम, ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस इज माइनस माइनस दिस इज माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्ट, इनको सब्ट्रैक्ट करें, d कॉमन आउट, d हो जाएगा कॉमन आउट। -1 और ये माइनस माइनस प्लस 1, -1 से +1 कैंसिल आउट, p माइनस q बचेगा इक्वल टू इधर 1 अपॉन q माइनस 1 अपॉन p, सब्ट्रैक्ट करूंगा। सो we find p minus q into d equal to LCM is pq, q से q कैंसिल आउट, p माइनस p से p कैंसिल आउट q। सो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज p माइनस q अपॉन pq, ये था ही, यहां से ये p माइनस q जाएगा डिवाइड में p माइनस q, सो p माइनस q कैंसिल विद p माइनस q। we find value of d is 1 upon pq, d की वैल्यू है 1 upon pq, या d की वैल्यू, d की वैल्यू आ गई तो अब यहां पुट अप कर लो। let us suppose this is इक्वेशन नंबर 1, this is इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे तो a की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, सो वी फाइंड a plus p minus 1, p minus 1 into d, d की वैल्यू कितनी है 1 upon pq, 1 upon pq, it is equals to 1 upon q, or we can write it as a plus p minus 1 upon pq, it is equals to 1 upon q। a निकाला है तो इसको उधर ले जाओ, यहां से क्या आएगा अपने पास, a equals to 1 upon q minus p minus 1 upon pq, एलसीएम आ जाएगा pq, q से q कैंसिल p, या pq से pq कैंसिल, माइनस
p माइनस 1 तो माइनस p और प्लस 1 बन जाएगा क्योंकि ये माइनस प्लस। सो वी फाइंड वैल्यू ऑफ a इज 1 अपॉन pq। a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन pq। a और d दोनों आ गए। अब इन दोनों की हेल्प से अब हम निकाल लेते हैं सम ऑफ pq टर्म्स। सम ऑफ pq अपॉन 2a प्लस pq माइनस 1 इनटू d। पुट अप कर दो वैल्यू pq अपॉन 2a a ये रहा 1 अपॉन pq तो 2 अपॉन pq 2 into a प्लस pq माइनस 1 into d। d की वैल्यू 1 अपॉन pq है यहां से निकाल के लिए। सो टेकिंग द एलसीएम ये है pq अपॉन 2। अंदर एलसीएम कितना हो गया pq एलसीएम pq से pq कैंसिल। दिस इज 2 प्लस pq माइनस 1। एलसीएम कंप्लीट जब कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर देंगे। क्या बच गया 1 अपॉन 2 अंदर pq प्लस 2 और माइनस 1 प्लस 1। यही हमने प्रूव करना था, ये प्रूव हो जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5th हो जाएगा ये। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 6 है if the sum of the certain AP is given this 25 22 19 ये AP है, इसका सम गिवन है 116। क्वेश्चन इज फाइंड द लास्ट टर्म। इस AP में लास्ट टर्म निकाल के लास्ट टर्म मींस an और an फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए we need a n and d। an निकालने के लिए हमें a n और d तीन चीजें चाहिए। a हमें पता है अभी ये रहा फर्स्ट टर्म 25, d दोनों को डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा एंड n हमें sn की फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करना पड़ेगा। ओके तो क्या करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल a is equals to 25 जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। d is 22 minus 25 means -3 d है हमारे पास। sn is 116 अप्लाई द फॉर्मूला। sn के लिए क्या फॉर्मूला होगा n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से n फाइंड करेंगे क्योंकि n फाइंड होगा तभी हम इसमें लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। सो n by 2 into 2a a कितनी है 25 तो 2 into 25 is 50 plus n minus 1 into d। d कितना है -3। it is equals to 116। इस 2 को चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाहर ले जा सकते हो। तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास 50 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 232। सो हियर वी आर लेफ्ट विद माइनस 3n स्क्वायर 53n प्लस 53n इक्वल टू 232। सबको राइट साइड ले जाओ प्लस हो जाएगा। सो ट्रांसपोजिंग इट टू द राइट साइड वी फाइंड 3n स्क्वायर ये राइट साइड जाएगा माइनस 53n और प्लस 232 इक्वल टू क्या बचेगा 0। इक्वल टू 0 इस साइड लिखो या फिर राइट साइड लिखो, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। अभी हमें यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है और वो फाइंड करेंगे जैसे फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन करते हैं इसका मल्टीप्लाई देम 3 को 232 से करेंगे 696। अब 696 ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका सम यहाँ पे प्लस है ना, सम होना चाहिए 53 के इक्वल और मल्टीप्लाई 696। ऐसे दो नंबर हमने आइडेंटिफाई करे जिनका सम 53 हो और मल्टीप्लाई 696 हो। हम रफली लेते हैं 40 और 13 को मैं लेता हूं, इनका सम 53 होता है। ऐसे नंबर लेते हैं रफली, इसके आसपास आते ही हम 1 by 1 लेंगे तो कितना होगा 520 ये हो जाएगा, मतलब कम है। अभी और नीचे जाते हैं, मैं 30 को 23 से करता हूं ताकि इनका सम कितना रहे 53 का। पेयर ऐसे ले रहा हूं, ध्यान रखें पेयर मैं वही ले रहा हूं जिनका सम 53 हो। बस मल्टीप्लाई चेक करनी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लीज 690 अप्रोक्स लगभग आसपास आ रहा है। देखो 696 था 690 आया। अब हम एक एक डिजिट आगे करेंगे। मैंने सीधा 10 का डिफरेंस दिया, 40 के बाद 30 लिया क्योंकि बहुत ज्यादा गैप था। अब ये नियर बाई आ गया इसके, अब हम सिंगल डिजिट का डिफरेंस देंगे।
मैं 29 और 24 देता हूं, क्योंकि इनका सम कितना है 53, हमें 53 चाहिए। तो यहां से 29 और 24 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। मल्टीप्लाई नहीं, 36 8 11, देन दिस इज 8 and 4 5, ये हो जाएगा 696, ये आ गया 696। तो दो पेयर बनेंगे 29 और 24, ये दो फैक्टर बनेंगे। 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इक्वल्स टू 0। पहली दोनों टर्म्स में से 3n कॉमन आउट, इट इज n माइनस 8, यहां से माइनस 29 कॉमन आउट करेंगे तो n माइनस 8 इक्वल टू 0। नाउ वी कैन सिंप्लीफाई इट। अब इसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या बनेगा 3n माइनस 29 इंटू n माइनस 8 इक्वल टू 0। दो पेयर्स बन जाएंगे और दो पेयर्स की मल्टीप्लाई 0 है। फर्स्ट टाइम फर्स्ट पेयर 0 पुट अप, सेकंड टाइम पुट द सेकंड पेयर 0। दिस इज फ्रैक्शन। n should always be a natural number। याद रहे n की वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, कभी भी फ्रैक्शन में कभी भी नेगेटिव नहीं होगी n की वैल्यू फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में n की वैल्यू नेगेटिव या फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, इट शुड बी नेचुरल नंबर। ओके, यहां से ये फ्रैक्शन है, इट इज रिजेक्टेड, सो वी फाइंड n इज 8, n की वैल्यू 8 आ गई। अब निकाल दो लास्ट टर्म। नाउ लास्ट टर्म मींस 8th term is a plus 7d, put up the value of a and d। a 25 plus 7 into d, d कितना है -3, it is 25 minus 21, we find 4। the 8th term of the series will be 4। इस सीरीज की जो 8वीं टर्म है वो 4 होगी। आप चेक करके देख सकते हो, 1 by 1 सब्ट्रैक्ट करते जाओ, 8वीं टर्म पे पहुंचोगे 4 आएगा इस बात से। ओके, सो दिस इज द nth term, लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फाइंड द सम n टर्म्स ऑफ a cube kth term, kth means ak, it is given as 5k plus 1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना सम ऑफ n टर्म, sn फाइंड करना है। ठीक है, kth टर्म is 5k plus 1, फाइंड sn क्या होता है n by 2 into 2a plus n minus 1d। sn है, n की वैल्यू तो इसमें है ही नहीं, n ही फाइंड करना है तो n रहेगा, a और d जी वो यहां से निकालो। कैसे, put k is equals to 1, so we find 5 plus 1 6, put k is equals to 2 पुट अप करेंगे तो 5 into 2 10 plus 1 it is 11, put k is equals to 3 15 plus 1 it is 16। तो 3-4 टर्म्स बन गए अपने पास, it is m a p, क्या a p बन गई 6 11 16 and so on। There what is the first term, a is 6 and the common difference d is 11 minus 6 means 5। a है d है, फाइंड कर दो। सो व्हाट इज sn, n by 2 into 2a, a is 6 plus n minus 1 into d is 5। so we find 6 into 2 is 12, 5 and minus 5, or n by 2 into 5n plus 7। this is the sum of n terms। ये इसकी n टर्म्स का सम हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजी सा है, कोई खास चीज नहीं है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इजी। सम ऑफ n टर्म इज गिवन एज pn plus qn square
फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी फाइंड आउट करना है। डी फाइंड करने के लिए मैं क्या चाहिए, a2 और a1 चाहिए, दोनों को माइनस करें तो d आ जाएगा। वो निकालने के लिए अब मैं n की जगह पे पहले पुट अप करता हूं 1, s1 कितना हो जाएगा, p into 1 is p, q into 1 square it is q। let us put n is equals to 2, तो s2 कितना हो जाएगा, 2 into p is 2p and 2 square 4 into q is 4q, this is s2। ओके, अभी देखो एक सीरीज है a1 a2 a3 a4 इस तरह से। s1 का मतलब सम ऑफ वन टर्म का सम क्या होगा, उसी के इक्वल होगा। s2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म्स, मींस a1 प्लस a2 ये होता है ना। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं, मान लो मैं s2 माइनस s1 लिखता हूं तो क्या बनेगा, s2 है अपने पास ये रहा है ना, और s1 है अपने पास ये। अगर यहां से a1 से a1 कैंसिल हो जाए तो ये a2 के इक्वल होगा, मींस s2 माइनस s1 किसके इक्वल होता है, a1 के इक्वल होता है ना। तो हम ये चीज यहां यूज कर सकते हैं। नाउ वी हैव व्हाट इज a1 तो इक्वल है s1 के, यानी कि p प्लस q। अब हम निकालेंगे a2 किसके इक्वल होता है, s2 माइनस s1। सो व्हाट इज a2, s2 माइनस s1 व्हिच इज 2p, s2 की वैल्यू कितनी है, 2p प्लस 4q माइनस s1 इज p प्लस q। सब्ट्रैक्ट करो, 2p में से 1p गया p, 4q में से q गया 3q, a2 आ गया, निकाल दो d क्या होता है, a2 माइनस a1, बस आ गया। दिस इज a2 एंड माइनस दिस इज a1, p से p कैंसिल, 3q माइनस 1q 2q, दिस इज द कॉमन डिफरेंस। ये आ जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो 10th क्लास में पढ़ा है उसी को थोड़ा सा रिवाइज करना है, रिमाइंड करना है और उसी को अप्लाई करना। थोड़ा सा उससे जैसे क्लास अप हो रही है तो थोड़ा सा लेवल भी अप होगा, बट कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अप्रोच वही उसी के जैसा है, आप इजीली कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 8। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड हम इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। और हाँ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे उसकी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व कराऊंगा। इसको बार बार रिपीट करके देखो, अगर आपको कोई चीज प्रॉब्लम रहती है, समझ में नहीं आती है तो रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे, बाय।